हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ बीएड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फाइल जो कि है योगा फाइल। देखिए गाइस, ये योगा फाइल बीएड और बीटीसी दोनों में आती है। तो ये फाइल की फाइल है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बीएड फाइल कैसे बना सकते हैं। देखिए, अब आप सभी को पता है कि कोरोना फैल रहा है, इस वजह से सब चीज़ें पीडीएफ द्वारा हो रही हैं। तो लेकिन मैं आपको यहीं पर सबसे रियलिटी न्यूज़ दिखा रही हूँ इसकी, जो कि बिल्कुल रियल है और इसकी रियल पिक्स वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं योगा की फाइल किस तरह बनती है। ये योग स्वास्थ्य जीवन जीने का तरीका। देखिए गाइस, अगर आप अपनी पीडीएफ में और अपनी फाइल में इस तरह की पिक्स लगाएंगे तो पीडीएफ ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मन का विकास करो और उसका संयम करो। उसके बाद जहाँ इच्छा हो वहाँ इसका प्रयोग करो, उससे अति शीघ्र फल प्राप्ति होगी। यह यथार्थ आत्मोन्नति का उपाय है। एकाग्रता सीखो और जिस और इच्छा हो उसका प्रयोग करो। ऐसा करने पर तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा। जो समस्त को प्राप्त करता है वह इसको भी प्राप्त कर सकता है। तो गाइस, अगर इस तरह के आप पिक्स लगाते हैं तो टीचर पर और आपके जो भी हेड होंगे उन पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो यह है स्वामी विवेकानंद। तो बात करते हैं योग की हिस्ट्री की। इसे अगर आप लोग लिखते हैं तो सबसे अच्छी बात, सबसे पहले आपको हेडिंग योग का इतिहास ही होना चाहिए, क्योंकि आप सभी वीडियोस या आप देखा होगा हर चीज़ में दिखा रखा है कि हर चीज़ की हिस्ट्री जानते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या लिख सकते हैं आप। योग 10,000 साल से भी अधिक समय से प्रचलन में है। मननशील परंपरा का सबसे तरोताज़ा उल्लेख नासदीय सशक्त सूक्त में सबसे पुराना जीवत्व साहित्य ऋग्वेद में पाया जाता है। यह हमें फिर भी सिंधु सरस्वती सभ्यता के दर्शन कराता है। ठीक उसी सभ्यता से पशुपति मुहूर्त, जिस पर योग मुद्रा में विराजमान एक आकृति है, जो वह उस प्राचीन काल में योग की व्यापकता को दर्शाता है। हालांकि प्राचीनतम उपनिषद बृहद अरण्यक में भी योग का हिस्सा बन चुके हैं। विभिन्न शारीरिक अभ्यासों का उल्लेख मिलता है। देखिए गाइज, ये मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन डाली। अगर आप चाहें तो इसे आप अपनी फाइल में लिख सकते हैं कॉपी कर कर। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये इसमें मैंने पूरा दिया हुआ है। प्रसिद्ध संवाद योग याज्ञवल्क्य में जो कि जिसमें बाबा याज्ञवल्क्य और शिष्य ब्रह्मवादी गार्गी के बीच कई सांस लेने के संबंधी व्यायाम, शरीर की सफाई के लिए आसन और ध्यान का उल्लेख है। गार्गी द्वारा छांदोग्य उपनिषद में भी योगासन के बारे में बात की गई है। अर्थवेद में उल्लेखनीय सन्यासियों के एक समूह वार्ता द्वारा शारीरिक आसन जो कि योगासन के रूप में विकसित हो सकता है। देखिए गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डाला है। योग धीरे धीरे एक अवधारणा के रूप में उभरा है और भगवद गीता के साथ साथ महाभारत के शांति पर्व में भी योग का एक विस्तृत उल्लेख मिलता है। 20 में भी अधिक उपनिषद और योग वशिष्ठ उपलब्ध हैं, जिनमें महाभारत और भगवद गीता से भी पहले से ही योग के बारे में सर्वोच्च चेतना के साथ मन का मिलन होना कहा गया। देखिएगा, इस फालतू के नोट आपको प्रोवाइड कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। तो बात करते हैं इसमें, मैंने आगे भी दिया हुआ हिंदू दर्शन के प्राचीन मूलभूत सूत्र के रूप में योग की चर्चा की गई है और शायद सबसे अलंकृत पतंजलि योग सूत्र में इसका उल्लेख किया गया है। अपने दूसरे सूत्र में पतंजलि योग को कुछ इस रूप में परिभाषित करते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध योग सूत्र। पतंजलि का लेखन भी अष्टांग योग के लिए आधार बन गया है, जैसे धर्म की 5 प्रतिज्ञा और बौद्ध धर्म के योगाचार में जड़े पतंजलि योग सूत्र में निहित है। देखिए गाइस, आप इस तरह की पिक्स भी लगा सकते हैं अपनी पीडीएफ में। मैंने आपको सारी चीज़ें इसलिए प्रोवाइड की हुई हैं। योग उपचार के सर्वाधिक शक्तिशाली औषधरित तंत्रों में से एक है। स्वास्थ्य की उसकी अपनी एक अवधारणा है, जिसे बहुत से लोगों ने वैज्ञानिक रूप से समझा है और प्रस्तुत किया है। योग को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जीवन शैली के रूप में अपनाया जा सकता है। यदि योग को विद्यालय स्तर पर प्रारंभ कर दिया जाए तो अच्छा यह स्वास्थ्य प्राप्त करने हेतु स्वास्थ्य आदतें और स्वास्थ्य जीवन शैली स्थापित करने में मदद होगी। देखिए ये है। अब बात करते हैं योग क्या है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर डालना है। संस्कृत धातु युज से निकला है, जिसका मतलब व्यक्तिगत चेतना या आत्मा का सर्वभौमिक चेतना या रूह से मिलन। योग भारतीय ज्ञान की 5000 वर्ष पुरानी शैली है। हालांकि कई लोग योग को केवल शारीरिक व्यायाम ही मानते हैं। जहाँ लोग शरीर को मोड़ते मरोड़ते खींचते और श्वास लेने के लिए जटिल तरीके अपनाते हैं, यह वास्तव में केवल मनुष्य के मन को और आत्मा को अन्य क्षमता का खुलासा करने और इस गहन विज्ञान से के सबसे सतही पहलू हैं। योग विज्ञान में जीवन शैली को पूर्ण सार आत्मसात किया गया है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर कहते हैं, योग सिर्फ व्यायाम और आसन नहीं है, यह भावनात्मक एकीकरण और रहस्यमयवादी तत्व का स्पर्श लिए हुए एक आध्यात्मिकता ऊंचाई और उसको आपको सभी कल्पनाओं से परे की कुछ एक झलक देता है। देखिए गाइस, ये पिक्स हैं, आप इन्हें लगा सकते हैं, जिससे कि आपके टीचर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसी तरह की बहुत सारी इंटरनेट पर पिक्स आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, शारीरिक दक्षता, फिजिकल फिटनेस के लिए योग। संक्षिप्त में विवरण। आपने देखा होगा कि आप अपने शरीर के सदस्य सुबह सुबह उठते तुरंत बाद सामान्यतः अपने शरीर को तानते हैं। क्या कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? हम सामान्यतः बिना उसका महत्व समझे सहज रूप से ऐसा करते हैं। वास्तव में खींचना या तानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हमारे शरीर को लचीलापन प्रदान करते हैं, जो कि अधिक समय तक सोने या निष्क्रिय रहने के कारण कड़ा हो जाता है। हमारे शरीर के कई घंटों तक लगातार कार्य करने से भी जकड़ जाता है। यही कारण है कि हमारा शरीर अधिक समय तक लगातार चलने, खेलने और शारीरिक गतिविधियों में लगे रहने पर हिलने डुलने में कठिनाई का अनुभव करता है। इसी वजह से खिलाड़ी अक्सर खेलने
के पहले या बाद में अपने शरीर को खींचते हैं जिससे उसका शरीर लचीला हो जाए। तानना और लचीला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तानना लचक को बढ़ावा देता है। इस अध्याय में हम लचीलेपन की और सुधार के लिए योग के योगदान चर्चा करेंगे। गाइस देखिए, इसमें दिया गया है लचीलापन क्या है। लचीलेपन से तात्पर्य है जोड़ों और आसपास की मांसपेशियों को अधिकतम गतिमान करने की क्षमता। अपने हाथ ऊपर उठाना और अपने कंधे के पीछे और आगे की ओर गोलाकार गति में अधिकतम घुमाता लचक और लचीलापन का उदाहरण। देखिए गाइस, जिस तरह मैंने पिक्स दी हुई हैं, ये आप चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं, इंटरनेट पर सारा मिल जाएगा। बात करते हैं लचीलेपन के लाभ। लचीलापन मांसपेशियों और जोड़ों में गतिशीलता के विस्तार में सुधार करता है, जिससे उसकी प्रेरक गतिविधियों में निष्पादन में सुधार होता है। यह चोट लगने और दर्द के खतरे को कम करता है। यह शरीर के संपूर्ण संतुलन में सुधार करता है। देखिए गाइस, जैसे इसमें पिक्स दी हुई है। बात करते हैं योग के महत्व की। शारीरिक शुद्धता। हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की विभिन्न योगिक क्रियाओं को साफ किया जा सकता है। देखिएगा, इस तरह की वीडियो में मैं आपको सारा प्रोवाइड कर रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। इसमें 3 योग का महत्व, इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए जो कि शारीरिक शुद्धता में। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब देख लीजिए योग के महत्व। रोगों के रोकथाम और उपचार। योग कई बीमारियों को न केवल रोकथाम करता है अपितु उनका उपचार भी करता है। विभिन्न योगाभ्यास के शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ती है। योगाभ्यास के ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, पीठ दर्द, गठिया, दमा, ऐसे कई तरह के बीमारियों को रोका व ठीक किया जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट की। योग का महत्व क्या है। मानसिक तनाव को कम करता है। देखिए, योग का महत्व है गाइस कि मानसिक तनाव को कम करना। प्रत्याहार धारणा और ध्यान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मकरासन, श्वासन, शलभ आसन, भुजा आसन जैसे आसन तनाव और अवसाद हटाने के लिए लाभकारी हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। योग का महत्व। यह योग का महत्व है, इसमें मोटापा कम करता है। मोटापा एक विश्वव्यापी समस्या बनता जा रहा है। देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है, अब योगों से हम अगर योग और आसन वगैरह करते हैं तो हमारे इससे मोटापा कम होता है। इसलिए मैंने सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें प्रोवाइड किए हैं। मोटापे से किसी व्यक्ति को कोई रोग और लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए योग का महत्व में आता है, मोटापा कम करता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है योग के महत्व में विश्रांति प्रदान करता है। आराम तथा विश्रांति थकान को निकालने के लिए अनिवार्य है। शोध अध्ययनों से पता चलता है कि प्राणायाम व यौगिक आसन शरीर और मस्तिष्क को विश्राम देता है। पद्मासन, श्वासन, मकरासन ऐसे कुछ आसन है। अब बात करते हैं योग के महत्व में शरीर की सही मुद्रा रखता है। आधुनिक जीवन शैली के कारण आजकल आसनीय विकृति बहुत आम है, जो हमारी कार्य दक्षता पर नकारात्मक भाव प्रदान करता है। देखिएगा, इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं, आप इसे भी देख लीजिएगा। योग एक भारतीय विरासत है। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला है इसमें। यह प्रणाम के साथ कहा जा सकता है कि योग का इतिहास भारत के इतिहास जितना ही पुराना है। योग प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मुख्य अंग रहा, जैसे पूर्व वैदिक काल, उपनिषद काल, महाकाव्य काल, सूत्र काल, स्मृति काल, मध्य युगीन काल या आधुनिक काल। अब बात करते हैं योग के अंग। देखिए, इसमें है अष्टांग योग, समाधि योग, ध्यान योग, यम योग, नियम योग, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन। ये एक तरह के आप टिक्स भी लगा सकते हैं। योग के अंग देखते हैं गाइज। यम, अहिंसा, किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान न करना। चिंता, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, हिंसक भावनाएं। सत्य, हमें विचारों, कथन और कामों में सच्चा होने चाहिए। असत्य, चोरी न करना। दूसरों की वस्तुएं, पैसे और विचारों को स्वयं के लाभ के लिए उपयोग करने का झुकाव ही चोरी है। ब्रह्मचर्य, शरीर की ऊर्जा संरक्षण, स्वयं का ऊर्जा उपयोग आनंद के लिए अपितु स्वयं में समाज के लाभ के लिए करना चाहिए। अपरिग्रह का अर्थ है गैर अधिकार की भावना या अनावंचित संग्रह न करना। योग के अंग में सेकंड पॉइंट है नियम, जिसमें दिया गया है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर की प्रणिधान। शौच का अर्थ है साफ सफाई या पवित्रता। संतोष का जीवन में संतुष्टि का प्रभाव। तप, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुश्किलों और विषय परिस्थितियों को सरलता में सहन करना। स्वाध्याय का अर्थ है पवित्र ग्रंथ जैसा गीता, वेद, गुरु ग्रंथ साहिब, उपनिषद और योग दर्शन का अध्ययन करना। ईश्वर प्रणिधान, जीवन में सभी घटनाओं को ईश्वर को समर्पित करना ईश्वर प्रणिधान है। योग के अंग में गाइस एक आता है आसन शरीर का विभिन्न मुद्राएं हैं। ये शरीर की हर मांसपेशी, तंत्रिका और ग्रंथियों को व्यायाम करने के लिए सदियों से विकसित की गई है। देखिए गाइस, ये पिक है, आप चाहें तो इसे यहाँ से कैप्चर करके अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ बिकॉज अब ये BTC में भी हो गया और इसमें कंपलसरी, BEd में तो कंपलसरी ही है ये फाइल। योग के अंग में प्राणायाम भी आता है। श्वसन प्रणाली पर नियंत्रण प्राणायाम है। इसका अर्थ सांस लेने व निकलने पर उपयुक्त नियंत्रण करना यह है। चयापचय गतिविधियों को विनियमित करने में मदद करता है। देखिएगा, ये पिक दी हुई है, इसे देख लीजिए। योग के प्रत्याहार देखते हैं। योगी इंद्रियों को अपनी नियंत्रण में लाने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह अवगुणों को नष्ट करने और दिव्य गुणों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करता है। गाइस, आप यहाँ से भी पिक्स को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि ये पिक्स मैंने यहाँ से नहीं ली गई हैं, ये बुक्स की पिक्स हैं, इनको क्लिक करके मैंने फोटो लिए हैं। योग के अंग में एक आता है धारणा एक बिंदु है या वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास। यह संपूर्ण एकाग्रता की स्थिति है। यह गुण प्राप्त करने में वर्षों लग जाते हैं, क्योंकि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। गाइस, नेक्स्ट है योग के अंग में ध्यान सर्वव्यापी ईश्वर में एकाग्रता, जिससे स्वयं को ईश्वर तत्व में बदला जा सके, से संबंधित है। यह मन के शांत होने की स्थिति है।
योग के अंग समाधि। व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन को समाधि कहा जाता है। इस स्थिति में चित्त की वृत्तियाँ पूर्णतः रुक जाती हैं, दैविक आनंद का अनुभव होता है। देखिए गाइस, इस पिक को भी आप ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक है। आसन के शारीरिक लाभ। देखिए गाइस, इसे वीडियो में आप जरूर डालिएगा या अपने PDF में, अपनी फाइल में। आसन शरीर की सभी प्रणालियों पर काम करते हैं। ये रीढ़ की हड्डी और जोड़ों को लचीलापन बनाते हैं। ये मांसपेशियों, ग्रंथि और आंतरिक अंगों को सुदृढ़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है गाइस, आप देख लीजिएगा। ये वजन को सामान्य और नींद को बेहतर करते हैं। देखिए गाइस, ये वीडियो मैंने अपने खुद के डेली रूटीन को देखते हुए बनाई है, कहीं से कुछ कैप्चर नहीं किया गया, रियल पॉइंट्स है। ये देखिए, ये है आसन के शारीरिक लाभ है। ये रक्तचाप और नाड़ी दर को भी कम करते हैं। ये हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में मदद करते हैं। योगासन का अभ्यास प्रतिरक्षा प्रणाली को भी अधिक प्रभावी बना देता है। योगासन के अभ्यास से फेफड़ों की संकुचन और विस्तार की क्षमता बढ़ती है और इसके परिणाम से रक्त की शुद्धि होती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मैं आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई